इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश प्लस जो एकेडमिक पढ़ाई है, ठीक है, दोनों एकदम कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर ठीक से पता होगा, ठीक है ना, तो आप जब बोलिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग कीजिएगा, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप जो भी सेंटेंस बोलिएगा उसमें आपका कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो सबके लिए जो स्पोकन बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है ना, इसमें देखिए ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बोलते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, जिसका लास्ट में आएगा उसको बोल देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर होता है, मान के चलते हैं होता है, तो फिर मैं कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर ता है, ठीक है ना, तो इसको आप बना के दिखा दीजिए हमको, ठीक है ना। इसी रूल से, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, उसी तरीके से ये हमको बना के दिखा दीजिए, तब हम मान लेंगे कि ता है, ती है, ते हैं होता है, ठीक है ना। ये चीज नहीं होगा क्योंकि देखिए ये जाहिर सा बात है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से पढ़ना है, तभी हम बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर उसी तरह घिसा पीटा पढ़ लेंगे और घिसा पीटा मेरे पास जानकारी होगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्या कि ता है, ती है, ते है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, तरीका आपको बता दूंगा कि आप इस चीज को कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है, और हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपना इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। देखिए मैं कर सकता हूं, ठीक है, अगर ये तरीका होता तो फिर ये बन जाता, लेकिन तरीका ये गलत है, इसलिए ये इस तरीके से नहीं बनेगा। यहां पर आ जाएगा कैन, ठीक है ना, लेकिन देखिए इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर क्या आता है, V1 या फिर V5, लेकिन बीच में आ जाएगा कैन, और कैन ना ही V1 है ना ही V5 है, तो बीच में आया कहाँ से, ये मॉडल है ना। तो फिर देखिए ये चीज बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। अगर हमको ये चीज बनाना है तो फिर ये नहीं, यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फिर हम ऐसे पढ़े क्यों, जो आधा जगह पर फॉलो होगा आधा नहीं फॉलो होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको नहीं करना है, ठीक है ना। अब अगर जिसको करना है तो फिर आप इसको बना के दिखा दीजिए। आप देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इसका हम लोग यूज देखते हैं, आखिर इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, अगर आपको बताना है कोई भी हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, इसी टेंस का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब हैबिचुअल एक्शन होता क्या है, ठीक है, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। देखिए मैं बता देता हूँ, आदतन किया जाने वाला काम, ठीक है। आदतन अब कौन सा काम होता है, देखिए जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, ये मैं डेली करता हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार ये चीज मैं करते रहता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार खाए छोड़ दिए, नहीं, मैं हर दिन करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा जब कोई भी आपका आदतन किया जाने वाला काम होगा तब हम इसी टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है, इसको अगर हैबिचुअल एक्शन आपको नहीं बोलना आ रहा है, हैबिट बोलिए। अगर आपका हैबिट को दिखाएगा ना तो यही टेंस दिखाएगा, ठीक है। हैबिट को दिखाने के लिए इसी टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब दूसरा यूज इसका देख लेते हैं। देखिए दूसरा यूज क्या है इसका, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी क्या हो जाएगा, चिरंतन सत्य, और इसका सामान्य सत्य। अब देखिए चिरंतन मतलब जो हमेशा से सच होता हुआ आ रहा है, ठीक है, जैसे कि सूर्य पश्चिम में उगता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। किधर उगता है, ईस्ट में, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किधर उगता है, पूर्व में उगता है, ठीक है ना। तो पूर्व में उगता है और वो उधर ही उगेगा, जितना दिन तक ये पृथ्वी रहेगा, ठीक है ना, उधर ही उगेगा, ठीक है। आदमी क्या होता है, अमर होता है, गलत है ना। आदमी अमर कहाँ से हो जाएगा,
पहले भी आदमी मरता है, अभी भी आदमी मरता है और आगे भी आदमी मरेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज है ये सब क्या है, हमेशा से सच होता हुआ आ रहा है और आगे भी सच होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज जब भी आएगा ना तो इसी टेंस का यूज होगा, ठीक है। अब कोई कोई जनरल ट्रूथ, अब ये क्या होता है, ये सामान्य ट्रूथ है, ठीक है ना। जैसे कि पानी कितना में उबलता है, 100 डिग्री में, ठीक है ना, एकदम उबलना शुरू हो जाता है, तो उसको सामान्य ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इसी टेंस का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें ज्यादा आपको ता है, ती है, ते है, इस तरह तोता के जैसा रटना नहीं है। अगर आप ऐसे रट लीजिएगा ना तो देखिए यहाँ पर फंस जाइएगा। मैं कर सकता हूँ, मैं उसको पीट सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तो अब आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। इसके लिए ऐसा पढ़िए जो आपको धोखा ना दे, ठीक है ना, नहीं तो फिर आधा जगह पे आप धोखा ही खा जाइएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ही बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया है इसका यूज, कि आदत को बताने के लिए आदत क्या होता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, खाना पकाता हूँ, ये चीज बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल कोई कोई चीज होता है, जनरल भी होता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। इस तरह का जो जो सेंटेंस है वो सब इसी टेंस का है, ठीक है। आप देखिए ये सब तो हो गया थियोरिटिकल बात, ठीक है। आप देखिए इधर देखते हैं हम इसका जो भी सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे और हम उसको अपना स्पोकन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, ठीक है। रूल क्या है, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लेना, V1 या फिर V5, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बस एक काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रूल को रटना नहीं है, ठीक है। मैं इधर आपको एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद आप रूल को नहीं रटोगे, ठीक है, बिना रूल को रटे, ठीक है। आप लिखो, बोलो, कुछ भी करो, ठीक है, बिल्कुल आप मतलब ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, बिना रूल को रटे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर हमको, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट तो सबको ही लगा लेंगे, अब दिक्कत कहाँ पे होगा पता है, ये V1 कहाँ पे लगाना है और ये V5 कहाँ पे लगाना है, ठीक है, यही चीज आपको दिक्कत करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले आप इस चीज को गौर कीजिए, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बस सुन लीजिए, उसके बाद जिंदगी में आपको इस चीज में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो। नहीं तो फिर वैसे ही होगा, पहले पढ़े ता है ती है ते, आगे भी पढ़ेंगे इसी तरह होते जाएगा, ठीक है, आपका कटते जाएगा। इसीलिए आप एक बार पढ़िए, मेरे से बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं V1 कहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पर जो V1 है, ठीक है, V1 कहाँ लगेगा, मोर देन 1 पर्सन। अब देखिए मैं आपको ग्रामेटिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, इसके साथ, उसके साथ, एकदम जो एक नॉर्मल भाषा होता है ना, मैं आपको नॉर्मल भाषा में सारी चीजें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए और आपका मैं मतलब आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वीडियो के खत्म होते होते आपको मैं ये जो टेंस है इसमें आपको मास्टर बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद इस टेंस को आपको लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए मोर देन 1 पर्सन, देखिए V1 कहाँ पे लगाना है, मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। मतलब कि एक से अधिक आदमी अगर कहीं पे भी होगा, एक से ज्यादा, ठीक है, क्या लगा देना है, V1। देखिए ये जो 3 बातें हैं, ये 3 का 3 बात बहुत जरूरी है और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर सिर्फ आप इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों नहीं रखिएगा तो फिर धोखा खा जाइएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। V1 कहाँ पे लगाना है, मोर देन 1। और मैं अभी आपको इधर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसके बाद आपको इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए V5 कहाँ पे लगाना है, एक आदमी, सिर्फ एक, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वो वैसे नहीं, बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 पर्सन लगाना है, ठीक है, 1 पर्सन। देखिए V1 कहाँ पे, मोर देन 1 पर्सन, V5 1 पर्सन, 2 बात क्लियर। अब तीसरा, कोई कोई बोलेगा आए तो सिंगुलर है, एक आदमी है, तो फिर यहाँ पे लगता है V1। तो देखिए
यू भी कभी कभी सिंगुलर होता है। तो ये जो आई और यू है ना, बस इसको छोड़ देना है। आई और यू के साथ लगाना है V1, ठीक है, आई और यू के साथ लगाना है V1, बाकी सबके साथ ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 चीज हम लोग अभी सीखे, इससे कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है, और आपका जो यहाँ पे कचरा है वो साफ हो जाए, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर V1 से V1 कहाँ पे लगाना है, मोर देन 1 पर्सन, जैसे कि वी, ठीक है ना, वी का क्या क्या होता है, हम लोग क्या है, एक से ज्यादा आदमी है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा V1, ठीक है। जैसे कि यू, ठीक है, यू क्या है, यहाँ पर अपवाद में है, एक्सेप्शन पे, तो यू के साथ V1, चलिए यू के साथ लग गया V1। अब देखिए ही, ठीक है, ही क्या है, एक आदमी है ना, देखिए 1 पर्सन, ही क्या है, एक आदमी, ही मतलब है कोई लड़का के लिए लगता है, ठीक है। 1 पर्सन है तो क्या लगाना है V5, चलिए यहाँ पर लग गया V5। अब सी ले लेते हैं, सी मतलब कोई लड़की होगी, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, लड़की एक रहेगी तो क्या लगाना है V5, देखिए आ गया। अब देखिए जैसे कि माय फादर, मेरे पिताजी, देखिए मेरे पिताजी 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन है तो फिर B5, ठीक है। अब देखिए इधर माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर, देखिए मेरे भाई, ठीक है ना, मेरा जो भाई है, यहाँ पर अभी हम एक बोल रहे हैं तो एक आदमी के लिए क्या लगता है B5, ठीक है, V5 हो गया। अब देखिए इधर माय फ्रेंड्स, देखिए तो मेरे दोस्त लोग, ठीक है, तो मेरे दोस्त लोग क्या है, मोर देन 1 पर्सन, तो फिर V1 लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये V1 और V5 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद अभी रूल भी सीख लिए और इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अभी तक का तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर एक मैं लिखता हूं, जिसे मैं आम खाता हूं, ठीक है, मैं आम खाता हूं। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी रूल से, ठीक है ना। तो मैं का क्या होता है आई, ठीक है, मैं का क्या हो गया आई, और देखिए यहाँ पर आई जो है ना, आई अपने साथ क्या लेता है V1, ठीक है, आई अपने साथ क्या लेता है V1 लेता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर आई। अब देखिए खाना का क्या होता है ईट, तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर नोट में मैं आपको बता देता हूं, V1, ठीक है, V1 में जब हम एस या ES जोड़ देते हैं ना, वो बन जाता है V5, ठीक है। जैसे कि हो गया डू, ठीक है, डू में जब ES जोड़ दिए, ठीक है, डू में जब ES जोड़ दिए क्या हो गया डज, ठीक है। जैसे कि गो में जब ES जोड़ दिए क्या हो गया गोज, ठीक है। तो V1 में जब एस या ES जोड़ देते हैं क्या बन जाता है V5। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई तो है V1, तो फिर हम आई के साथ V1 ही लगाएंगे ना, तो यहाँ पर एस या ES जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं, आई ईट। अब देखिए यहाँ पर आम का क्या होता है मैंगो, ठीक है ना। अब देखिए आई ईट मैंगो, लेकिन मैंगो के पहले आर्टिकल लगता है ना, तो आर्टिकल यहाँ पर ए होगा, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कई सारे रूल्स पहले ही बता दिया हूं कि आपको रूल रटवाऊंगा नहीं और ना ही याद करवाऊंगा, ठीक है। एक आपको टास्क दूंगा और उस चीज को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं आपको थियोरिटिकली सारी चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइफ में कोई कभी भी ये चीज आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हो गया आई ईट अ मैंगो, ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 तरह के सेंटेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले सबको एक एक मतलब
ट्रेलर जैसा फास्टली देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सारी चीजों को एकदम डिटेल से करेंगे। देखिए, आई ईट अ मैंगो, ठीक है, आई ईट अ मैंगो। अब देखिए, मैं और एक चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और एक चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। देखिए, 1 3 5 2 4 6, 1 3 5 2 4 6। अब ये क्या है, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ कहाँ से आ गया? बस थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इसी ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है, इसी ट्रिक से आपको बताऊंगा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसी ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा आई ईट अ मैंगो, ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, नॉट लगाना है, ठीक है। तो नॉट कहाँ पे लगाना है पता है? सुन लीजिए, डू या फिर डज के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, जैसे यहां पर क्या किए, डू, ठीक है, डू था पहले V1 में एस जोड़ दिए, ये क्या बन गया, V5। तो यहां पर देखिए, ये था V1, जब इसमें जोड़ दिए एस, ये क्या बन गया, V5। तो जहां जहां पे V1 था वहां वहां हम डू लिख देते हैं, जहां जहां पे V5 था वहां वहां हम डज लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डू लिख देते हैं। तो देखिए, अब ये कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, V1 जहां जहां लगाते थे वहीं पे डू, क्योंकि V1 ही तो डू है ना, बस, क्योंकि ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, आई ईट अ मैंगो, अब हमको इसका नेगेटिव बनाना है। मैं आम खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, करना कुछ भी नहीं, ये तरीका अपनाना है। 1 से 2 में जाना है ना, कुछ करना नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए। देखिए, आई, अब यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, डू, ठीक है ना, आई के साथ डू। अब उसके बाद हम बोले हैं कि डू के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, आई डू नॉट। अब उस वही चीज, ईट अ मैंगो का ईट अ मैंगो, ठीक है, ईट अ मैंगो, ठीक है। अभी आपको ये जो ट्रिक बताए वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, अभी तुरंत समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। आई ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, हो गया। अब देखिए, हमको यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया ना, ये तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर के लिए कहाँ जाना है, 1 नंबर में। सिर्फ आपको ये और इसी में प्रॉब्लम होगा, बाकी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है ना, मान के चलते हैं आई ईट अ मैंगो, यहाँ पर बस आपको ये चीज लिखना नहीं है, ठीक है, ये और ये डू होता ही नहीं है, बस आपको इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पर हम डू लिखे हैं, ठीक है, बनाते टाइम, ठीक है, ऐसे ही आई डू ईट अ मैंगो, बस इमेजिनेशन। देखिए, अब नेगेटिव बनाए ना, डू के बाद ही हम नॉट लगाए और सारा चीज एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। आई का आई, डू का डू, उसके बाद डू के बाद नॉट, ईट का ईट, ए का ए, मैंगो का मैंगो, बस यही चीज है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा नंबर बनाना है हमको, तो तीसरा नंबर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, 1 नंबर। तीसरा नंबर बनाने के लिए 1, देखिए ये सब, देखिए सब ये सब बेजोड़ है, ठीक है, और ये सब जोड़, ठीक है ना। 2 का टेबल में सारी चीज आएगा और ये सब 2 का टेबल में नहीं आएगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 3 के लिए कहाँ जाएंगे, 1 के पास, 3 के लिए कहाँ जाएंगे, 1 के पास। और ये जो डू था ना, इमेजिनेशन किए थे, उसको बस उठा करके पहले कर देना। तो ये जो डू है इसको उठा करके बाहर कर दिया, क्या बन गया, डू। और आई का आई, ईट का ईट, ठीक है, अ का अ, मैंगो का मैंगो। और देखिए, इस यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए इसका हिंदी, डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसका 4 नंबर बनाना है ना, तो 4 नंबर के लिए 2 में जाना है, 4 नंबर के लिए 2 में जाना है। देखिए, 4 के लिए 2 में जाना है, और कोई नया तरीका नहीं है, नया तरीका कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो 3 के लिए 1 गए थे ना, और डू को पहले किए थे, वही चीज 4 के लिए 2 में जाएंगे और डू को पहले कर देंगे, ठीक है। तो 4 के लिए हम चल गए डू के 2 नंबर के पास, और ये जो डू था इसको पहले कर दिए, क्या हो गया, डू। आई का आई, नॉट का नॉट, ठीक है, इट का इट, अ का अ, मैंगो का मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हो गया, डू आई नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ,
ठीक है, ये चीज हो गया इसका हिंदी। अब देखिए 5 नंबर के लिए कहाँ जाना है, 3, 5 के लिए 3 में जाना है, 5 के लिए 3 में, और क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या, जैसे देखिए एक्स्ट्रा जैसे कि व्हाट, इसका क्या होता है, ठीक है, व्हेन इसका कब होता है, हाउ इसका कैसे होता है, ठीक है, व्हाई इसका क्यों होता है, यही सारी चीजें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है ना, देखिए जैसे कि ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस था, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, और ये 3 4 5 6 ये सब जो था ना, यहाँ पर क्वेश्चन वाला है। ठीक है, जैसे कि डू आई ईट अ मैंगो, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं आम खाता हूँ। फिर यहाँ पर बात करें 4 नंबर का, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये वाला भी जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये 3 और 4, इसमें सिर्फ हाँ में या फिर इसका ना में जवाब आएगा। जैसे कि क्या मैं आम खाता हूँ, हाँ या फिर ना, बस बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये जो 5 और 6 है, मैं आम क्यों खाता हूँ, है कि नहीं, मीठा लगता है, टेस्टी लगता है, इसलिए मैं आम खाता हूँ। तो ये जो 5 और 6 है, ठीक है, इसमें आपको कारण बताना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक देना पड़ेगा कि मैं आम खाता हूँ, तो आम खाने का मेरा ये तरीका है, सॉरी ये लॉजिक है ना, इसके पीछे ये कारण है, इसके चलते मैं आम खाता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो 5 और 6 है, इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, कारण कि क्यों खाते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए जैसे 5 नंबर आ गया ना, तो 5 नंबर के लिए हम कहाँ जाएंगे, 3 में, जैसे कि डू आई ईट अ मैंगो, करना कुछ नहीं है, इसमें से सेंटेंस में जोड़ देना है। ठीक है, 3 नंबर में जोड़ देना है, तो 3 नंबर में इसमें से कोई भी एक उठा लीजिए, और भी कई सारे WH वर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको इसका कुछ चाहिए वर्ड, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कैसे भी करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सेंड कर दूंगा, पर्सनली सेंड करूंगा सबको, बस आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और मैं हो सकता है आपको इंस्टाग्राम का आईडी दे दूं या फिर कहीं पे भी, बस मैं आपको सेंड कर दूंगा किसी तरह। ठीक है, आपके पास मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ये सब को उठाना है, यहाँ पर सूटेबल आना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं वाई, ठीक है ना, मैं आम क्यों खाता हूं। ठीक है, तो देखिए क्यों का क्या होता है, वाई, चलिए वाई ले लिए। अब वाई लिए ना, उसके बाद 5 है, 5 के लिए कहाँ जाना है, 3, और 3 को यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, इसको उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए डू का डू, आई का आई, ईट का ईट, अ का अ, मैंगो का मैंगो, सारी चीजें मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से यहाँ सारी चीजें यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सिर्फ यहाँ पे क्या किया, एक वर्ड उठाया और यहाँ पे पहले डाल दिया, बाकी देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सारी चीजें यहाँ पे उठा करके यहाँ डाल दिया। ठीक है, वही चीजें करना है आपको। अब यहाँ पर जैसे वाई लिए, तो इसका क्या बन गया, मैं आम क्यों खाता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको कारण बताना है, इसमें भी आपको कारण बताना है, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हाँ या ना में काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मुंबई गए थे, हाँ मुंबई नहीं गए थे ना, मुंबई क्यों गए थे, वहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह देखिए वाई, अब देखिए ये भी 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर के लिए कहाँ जाना पता है, 6 नंबर के लिए 4 में जाना है, 6 नंबर के लिए 4 में जाना है, और यहां से यहां तक पेस्ट कर देना है, यहां से उठाना है और यहाँ पेस्ट। ठीक है ना, तो वाई हो गया। अब डू का डू, आई का आई, नॉट का नॉट, ईट का ईट, ठीक है, अ का अ, मैंगो का मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीजें आपको करना है। ठीक है ना, क्या करना है कि पहले मैं सारी चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट ए मैंगो, मैं आम क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट ए मैंगो, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, वाई डू आई नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सब सारी चीजें बनाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाया, इस चीज को मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए
इसको इमेजिनेशन करना है कि हम यहाँ पर डू लिखे हैं, मैं का आई, उसके बाद लगता है V1 या V5, तो खाना का ईट होता है, और आम का मैंगो, और मैंगो के पहले आर्टिकल है क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो उसके पहले आर्टिकल तो लगेगा ही। ठीक है, तो लगा दिए ए, आई ईट मैंगो। अब दूसरा नंबर बनाने के लिए कुछ नहीं, ये जो डू इमेजिन किए हैं उसके बाद में लगाना नॉट, तो आई का आई, डू का डू के बाद नॉट, ये नेगेटिव में है, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो नहीं के लिए नॉट आ गया। ठीक है, आई डू नॉट इट का इट, अ का ए, मैंगो का मैंगो, बस। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के लिए 1 में जाना है, 3 के लिए 1 में जाना है, डू को उठा करके बाहर करना है, डू को उठा करके बाहर कर दिए, क्या बन गया, डू आई ईट अ मैंगो, बस ये चीज करना था। अब 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के लिए कहाँ जाना, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में जाना है, डू को उठाना है, बाहर कर देना है, जो भी होगा डू या डज उसको उठा करके बाहर कर देना है। ठीक है, देखिए डू को उठाए बाहर कर दिए, क्या बन गया, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, बस। और 5 और 6 में क्या करना है, इसमें कोई भी एक WH वाला वर्ड यहाँ पर डाल देना है, और 3 को और यहाँ पर 4 को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको जो भी अभी तक हम बताए हैं उसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हटता हूँ, ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अभी मैं आपको होमवर्क कैसे करना है वो चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए गो है V1 और ये है V5। अब देखिए इस चीज को आपको कैसे बनाना है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया था वो V1 वाला एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर मैं इस चीज को V5 वाला में ले लेता हूँ। ठीक है, V5 वाला में मैंने आपको बताया था कोई एक आदमी रहेगा तो उसके साथ V5 लगता है, सॉरी। ठीक है ना, देखिए जैसे कि ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ही, तो ही दे दिए। ठीक है, ही दे दिए। अब क्या करना है, ही के साथ लगाना है V5, तो V5 में क्या है, गोज। ठीक है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ये बन गया, ये था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6। ठीक है, ये तुरंत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ही उठाया, गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ये हो गया। अब देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर गोज है ना, गोज मतलब V5, तो V5 कहाँ पे था, डज में, डज में था ना, वहां पर देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, डज था, है ना, तो देखिए बस मैंने इसको इमेजिन किया है, लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो ही का ही लगा दिए। अब जैसे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, ऐसे करके बनेगा। तो क्या करेंगे, डज का डज, उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि नहीं था। ठीक है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आप बोलोगे यहाँ पर गोज था, यहाँ पर गो लगा दिए। सुनिए यहाँ पर देखिए, एक बार में तो लगा दिए ना ईएस, तो बार बार क्यों लगाएंगे, एक ही बार जो भी लगाना है। ठीक है, V5 लगेगा ना तो एक ही बार में लगाना है, बार बार उसको नहीं देना है। तो यहाँ पर एक बार जब लगा दिए तो बार बार क्यों लगाए। ठीक है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ही डज नॉट गो टू मार्केट हो गया। अब देखिए 3 नंबर के लिए कहाँ जाना है, 1 नंबर, 4 नंबर के लिए 2 नंबर, और 5 के लिए 3, और 6 के लिए 4। ये चीज मैंने आपको बताया था, 1 3 5 2 4 6, आपको ये मतलब मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये 3 है, तो 3 के लिए कहाँ जाएंगे, 1 के पास, और 1 का जो डज है उसको उठा करके बाहर करेंगे, डज। ठीक है, ही का ही, गोज का गो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डज आ गया। ठीक है, डज ही गो टू मार्केट। अब देखिए मैं अभी तक आपको लिखना सिखाया, अभी आपको
प्रैक्टिस भी करना सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो वो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। डज ही गो टू मार्केट, ये हो गया। अब देखिए 4 नंबर के लिए कहाँ जाना है, 2 नंबर, और इसी चीज का क्या करना है, डज को उठाना बाहर कर देना है। तो डज का डज, ही का ही, ठीक है, नॉट का नॉट, गो का गो, टू का टू, मार्केट का मार्केट, ठीक है। डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए 5 नंबर में क्या करना है, वही कोई भी चीज एक जो वर्ड WH वाला वर्ड है उसको उठाना है, यहाँ पर डाल देना है और उसको पेस्ट कर देना है। 5 के लिए 3 नंबर जाएंगे, उसको पूरा पेस्ट कर देंगे। जिसे मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। वाई डज ही गो टू मार्केट, ठीक है, वो क्यों बाजार जाता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर के लिए कहाँ जाना है, 4 नंबर उसको पेस्ट कर देना है। तो वाई लिए तो वाई दे देते हैं, और 4 नंबर में देखिए क्या है, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये चीज हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप स्पोकन का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी, ठीक है, देखिए क्योंकि ये लैंग्वेज है, ठीक है ना, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पहले बोलना है, ठीक है ना। तो देखिए बोलने के लिए और एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो बिना कोई भी एरर का बोलता है, बिना गलतियों का जो अपना बात को बोलता है ना, वही एक बढ़िया स्पीकर होता है, ठीक है। तो बढ़िया स्पीकर बनने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो टोटल सेंटेंस होगा ना, टोटल सेंटेंस आपका बनेगा 36 सेंटेंस, ठीक है। लेकिन जो 36 सेंटेंस बनेगा उसको आपको कम से कम 20 या 25 सेकंड में आपको बोलना है। 20 या 25 सेकंड में आपको इसको पूरा करके बोल देना है। आप कैसे बोलिएगा, जैसे कि देखिए मैंने ही का लिया तो ही में देखिए 6 सेंटेंस बना, उसी तरह आई का लेंगे तो आई का भी 6 सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो देखिए आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डोंट आई गो टू मार्केट, व्हाई डू आई गो टू, व्हाई डू आई नॉट गो टू मार्केट, ऐसे करके आपको बोलना है। जैसे कि वी का लेंगे, वी गो टू मार्केट, वी डू नॉट गो टू, डू वी गो टू मार्केट, डोंट वी गो टू मार्केट, व्हाई डू वी गो टू मार्केट, व्हाई डू वी नॉट गो टू मार्केट। पूरा आपको एकदम मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक भी सेकंड का टाइम नहीं लिया, तो सोचिए जब आप स्पीकिंग कीजिएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम पे एकदम फटाफट बिना ये सब मैं का क्या होगा, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं बिना कोई एकदम एरर का, बिना कोई गलती का आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। और लिखने में तो बोलिए ही नहीं, 1 सेकंड में आप अगर मुंह से निकाल सकते हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। जो भी बोले उस चीज को लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए सारी चीजें। लेकिन सुन लीजिए, सारी चीजें सबसे पहले आपको 36 का 36 आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद देख देख के एकदम खड़ा हो लेना है, उसके बाद पढ़ लेना है पूरा स्पीड, ठीक है, पूरा फास्टली आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कॉपी ढक देना है और खड़ा हो जाना है। अगर आपका आईना है घर में तो आईना के सामने खड़ा होइए और उसको बोलिए, ठीक है, ताकि आपको एकदम इजीली हो सके, इजी आप बोल सके, ठीक है ना। अब देखिए ये वीडियो खत्म हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है ना मैं एक ही टेंस को बताया हूँ, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सारी चीजें हमको पढ़ना है तो फिर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, कमेंट कीजिए कि हमको सारी चीजें सीखना है, तब उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह का और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।